न मास्क न 2 गज की दूरी, पीएमओ एवं वन विभाग के कार्मिकों ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। धौलपुर जिले में कोरोना कहर भले ही थमसा गया हो, लेकिन अभी भी सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना कराना आमजन के लिए जरूरी है। लेकिन चिकित्सा विभाग जो दूसरों को नसीहत देता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारी एवं वन विभाग के कार्मिकों ने फोटो खिंचवाने के दौरान सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के नियमों की उड़ाई धज्जियां। जी, हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह के आवास में सोमवार को करीब 7 फीट लंबा कोबरा सर्प निकल आया। इसकी सूचना पीएमओ ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम की सूचना पर वन विभाग की टीम कोबरा सर्प को रेस्क्यू करने के उपकरण साथ लेकर मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पीएमओ व वन विभाग के कार्मिक कोरोना से बेफिक्र नजर आए। किसी के चेहरे पर मास्क तक नहीं था और न ही किसी ने फोटो खिंचवाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि कोरोना के नियमों का पालन कराने वाले पीएमओ व वन विभाग के कार्मिकों पर नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेंगे। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समाज विशेष के लोगों में भारी आक्रोश। धौलपुर जिले में सोशल मीडिया एवं फेसबुक पर समाज विशेष के खिलाफ एक युवक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। समाज विशेष की महजबी किताब कुरान शरीफ एवं नबी मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र पोस्ट करने पर समाज विशेष के लोगों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राजस्थान सरकार के नाम शिकायत पत्र प्रेषित किया है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राजस्थान सरकार एवं पुलिस महानिरीक्षक के नाम प्रेषित किए गए शिकायत पत्र में बताया कि जिले के एक युवक द्वारा फेसबुक पेज से लगातार आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही हैं। युवक द्वारा महजबी किताब कुरान शरीफ एवं नबी मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आरोपी युवक फेसबुक पर लगातार पोस्ट करता जा रहा है। शहर काजी मतीन खान ने बताया कि जिले का सांप्रदायिक सौहार्द शुरू से ही कायम रहा है। जिले भर में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल शुरू से बनी रही है। शहर काजी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी युवक नबी मोहम्मद साहब के साथ कुरान शरीफ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, जिससे समाज विशेष की भावनाओं में ठेस लगी है। युवक द्वारा की जा रही अशोभनीय पोस्ट से समाज विशेष के युवाओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को समाज विशेष के युवाओं ने लामबंद होकर जिला कलेक्टर को राज्य सरकार एवं पुलिस महानिरीक्षक के नाम शिकायत पत्र दिया है। शिकायत पत्र के माध्यम से समाज विशेष के लोगों ने आरोप युवक को गिरफ्तार करने के साथ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उसके साथ ही समाज विशेष के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया तो समाज विशेष आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। अहले मुसलमान और अहले हिंदुस्तान से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो माहौल हमारे धौलपुर शहर का है, जिसकी दाद दीगर शहरों में दी जाती है, उसको कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा है और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो भी भोज होते हैं, खाने शादी ब्याह होते हैं, तो अपनी हिंदू भाइयों की खातिर खाने तक को हम अपने खाने को ख़त्म करके कि हिंदुआनी खाना होगा, हिंदू खाना होगा, उस रस्म को भी अदा करते हैं। हमारे हिंदू भाई आ जाएंगे, उसमें शरीक हो जाएंगे। यानी हमने अपने खान पान को, उसको भी उनकी खातिर हम त्याग देते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो किसी समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते, समाज को बदनाम करते हैं, नाम ब्राह्मण लगा लेते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज का ये काम नहीं है कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में कोई शख्स करे, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है। उनकी रहमत चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके ऊपर बराबर बरस रही है। जिस तरीके से बारिश का पानी हिंदू के घर पर ही बरसता है, मुस्लिम के घर पर ही बरसता है, उसी तरीके से हमारे पैगंबर की रहमत भी हर घर पर बरसती है। जिसने भी ये गुस्ताखी करी है उसको गुस्ताखी की सज़ा मिले। इससे पहले भी हमने राजस्थान सरकार को नित्यानंद सरस्वती के खिलाफ ज्ञापन 11/4/2021 को दिया था, लेकिन अभी उसका राजस्थान सरकार की तरफ से कोई भी आदेश या क्या कोई कार्रवाई की गई उसके खिलाफ कोई ऐसा हमें पत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो हम राजस्थान के वजीर आला से भी गुजारिश करते हैं कि वो इससे पहले जो ज्ञापन हमने दिया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है हमारी कौम को बताएं, जिससे अल्पसंख्यक मुस्लिम कौम का कांग्रेस के प्रति लगाव रहे। वो ये ना समझें कि कांग्रेस या बीजेपी या और कोई दीगर पार्टी की मुस्लिम बंधुआ मजदूर हैं हमारे। हम हक के लिए लड़ते हैं, पार्टी कोई भी हो जो हमारे साथ देगा हम उसके साथ हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा
कि तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, कहाँ खो गया तेरा जज्बे कलंदराना। मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी ना समझना, मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी ना समझना। नारा शहादत जब बुलंद होगा तो कलमा भी पत्थर भी लब्बैक लब्बैक कहेंगे। शुक्रिया। काफ़ी सालों से मैं सोशल मीडिया फेसबुक आईडी पर देख रहा हूँ, जो तिलक पंडित नाम का एक शख्स है जो बादलपुर का निवासी है, उसकी 4-5 फेक आईडी हैं जिनसे वो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है और हमेशा मुस्लिम विरोधी पोस्टर करता है, जिसमें कुरान के बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी शान में गुस्ताखी करता है। उसने ये 2-3 साल से काफ़ी लगातार पोस्टर कर रहा है। इसकी सारी पूरी हिस्ट्री रखी हुई है। इसकी पहले भी मैंने एक आध बार भी शिकायत की थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और ये पहले भी 1-2 दंगे भड़काऊ करवा चुका है। बादलपुर में जो मस्जिद पर भी इसने नहीं पत्थर वगैरह फेंकवाए थे और हम एसपी साहब और कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं और पूरा मुस्लिम समाज निवेदन करता है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर दी जाए और FIR दर्ज करके इसको सजा दी जाए। नाम क्या है आपका? आसिफ उस्मानी। मुक्तिदान सेवा समिति के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में 307 हुई मौतें। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना से अब तक हुई 48 मौतें। धौलपुर जिले में चंबल मुक्तिदान सेवा समिति के मुताबिक मार्च से 15 जून 2021 तक कोरोना से 307 मौतें हुई हैं। मार्च माह में 53, अप्रैल में 128, मई में 108 और 15 जून 2021 तक 18 मौतें हुई हैं। अगर पूर्व के महीनों की बात की जाए तो 40 मौत का आंकड़ा रहता था। अप्रैल और मई माह में मौतों का आंकड़ा 3.5 गुना रहा है। यह सभी मौत कोरोना से हुई हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना की प्रथम लहर में 29 और दूसरी लहर में 19 मौतें हुई हैं। जिले में अब तक 48 मौतें कोरोना से हुई हैं। कोरोना से हुई मौतों को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने मृतकों के आश्रितों को मदद करने की घोषणा के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार के आदेश के बाद अब सिर्फ 48 मृतक के आश्रितों को ही आर्थिक सहायता मिलेगी। शेष मृतक के आश्रितों को सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है। अब उन मृतकों के आश्रितों को परेशानी होगी जिनकी मौत तो कोरोना से हुई है, लेकिन उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में इंदराज नहीं है। बात की जाए तो कोरोना की दूसरी लहर जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर बेहद भारी पड़ी है। जिले के विभिन्न स्कूलों व सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 1.5 दर्जन से अधिक शिक्षकों और कार्मिकों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। इनमें से सर्वाधिक अप्रैल महीने में 10 व मई माह में 8 कार्मिकों की जान गंवानी पड़ी है। मरने वालों में 1 सहायक कर्मचारी, 2 लिपिक, 1 दर्जन शिक्षक और 3 प्रधानाचार्य स्तर के शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। कई मृतक कार्मिकों के परिवार बेसहारा हो गए हैं। उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। इन परिवारों को सरकारी मदद की दरकार है ताकि जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सके। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक 18 कार्मिकों की मौत कोरोना से विभिन्न अस्पतालों में हुई है। राजकुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मुक्तिदान सेवा समिति धौलपुर। मैं कोरोना की मृत्यु से जो हुई है उनकी मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। मार्च में 53 मौतें हुई, अप्रैल में 128 मौतें हुई हैं, मई में 108 मौतें और 1 जून से अभी तक 13 तारीख तक 18 मौतें हो चुकी हैं। इसमें ज़्यादातर ये मौतें कोरोना से ही हुई हैं। कितनी मृत्यु हुई? कोरोना के कारण हमारे माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जिनकी कोविड-19 में ड्यूटी थी ऐसे 3 कार्मिक हैं जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है और शेष 13 ऐसे कार्मिक हैं जिनकी कोरोना में ड्यूटी नहीं थी, लेकिन वो राजकीय कर्मचारी थे और किसी न किसी कारण से संक्रमण का शिकार होकर के असामयिक मृत्यु के शिकार बने। माइनर नहर के निर्माण से किसानों में भारी आक्रोश। धौलपुर जिले के सैंपा उपखंड इलाके में रजौरा घुघरई माइनर नहर के निर्माण में संबंधित ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। एक तरफ नहर का निर्माण चल रहा है तो दूसरी तरफ पीछे से नहर की परत तेज तपन से दरारें दे रही हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों की सिंचाई के लिए सैंपा उपखंड इलाके की रजौरा खुर्द घुघरई माइनर का निर्माण किया जा रहा है। इस माइनर के अंदर पार्वती डैम से पानी रिलीज किया जाता है, जिससे किसानों को खेती के लिए बड़ी राहत मिलती है। हाल ही में जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर माइनर निर्माण का टेंडर निजी ठेकेदार को दिया था। ठेकेदार द्वारा माइनर निर्माण में बहुत ही घटिया एवं निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा सीमेंट का कम उपयोग करने के साथ भारी तादाद में बजरी का उपयोग किया जा रहा है। बजरी भी मिट्टी नुमा निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही है। किसानों का कहना है कि नहर की पटरी को बहुत ही कमजोर सामग्री से बनाया जा रहा है, जिससे पानी का तेज बहाव होने पर माइनर कभी भी टूट सकती है। निर्माण कार्य की पानी से तराई
नहीं होने पर पटरी चटकने लगी है। किसानों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा आगे माइनर का निर्माण किया जा रहा है, पीछे पटरी में दरारें आती जा रही हैं। निर्माण कार्य में महज मिक्सर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि जल संसाधन विभाग की गाइडलाइन में बैचिंग प्लांट द्वारा निर्माण होना चाहिए। किसानों ने कार्यकारी एजेंसी एवं विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि खेती सिंचाई के लिए पॉइंट चिन्हित कर बुलावे नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को फसल सिंचाई करने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अमुक समस्या को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन को भी शिकायत पत्र देकर अवगत करा दिया है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक मामले में संज्ञान नहीं लिया है। मौके पर हालातों का जायजा लिया तो स्थिति काफी दयनीय पाई गई। निर्माण हुई माइनर में जगह जगह पर पड़ी हुई दरारें दिखाई दे रही थी। उसके अलावा 3 इंच से कम की परत का निर्माण किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य में सिर्फ पानी तराई की कमी रही है, बाकी निर्माण कार्य सब ठीक ठाक चल रहा है। उधर घटिया सामग्री से हो रहे माइनर निर्माण को लेकर इलाके के किसानों में जल संसाधन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। नाम क्या है आपका? कमल सिंह परवार। ये कैसा निर्माण चल रहा है? निर्माण बहुत ही घटिया चल रहा है। लाल रेत में मिट्टी आ रही है और ठेकेदार बुलावे नहीं लगा रहे हैं। हर जगह किसानों के लिए परेशानी आएगी और कहा उनसे तो मना कर रहे हैं कि कोई टेंडर है तो हमारे बजट में है ही नहीं, मतलब बुलावा। तो आपने इसकी शिकायत वगैरह की क्या? शिकायत की, मना कर रहे हैं कि कोई बुलावे डलेंगे ही नहीं। कम माल डल रहा है और तराई हो नहीं रही है। माटी की पहले से सेटिंग नहीं है। सूखी माटी पे सीमेंट को डाल रहे हैं। सूखी मिट्टी पे? सूखी पे। और जैसे वर्षा होगी तो वो भीतर धस जाएगी। अच्छा, धस जाएगी नहर? हाँ। तो इसकी आपने जो शिकायत वगैरह की है तो कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई इस पर? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे आपके यहाँ आसपास खेत हैं तो उसके लिए कुलावे की व्यवस्था कोई है? कुलावे की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बोला है अपने अपने खेत पे आप खुद कुलावे ला के डालो। नाम क्या है आपका? राम निवास से करवा। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मठ जरारी के पास वारदात की योजना बना रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मंगलवार को स्थानीय पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना इलाके के मठ जरारी के पास 2 बदमाश हथियारों समेत वारदात के इरादे से घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर डीएसटी टीम को मौके पर बुलाकर एवं थाना हाजा से टीम गठित कर संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम ने ईंट भट्टा के पास से भागते हुए 30 वर्षीय बदमाश मुकेश पुत्र कंचन सिंह गोस्वामी निवासी मठ कंचनपुर एवं 18 वर्षीय सुनील गिरी पुत्र भूपेंद्र गिरी निवासी मठ कंचनपुर को घेराबंदी कर दबोच लिया। दोनों बदमाशों के कब्जे से 3 बंदूक 315 बोर के साथ 9 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। उन्होंने बताया दोनों बदमाश वारदात के इरादे से इलाके में घूम रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दोनों बदमाशों के खिलाफ आर्म एक्ट में अभियोग दर्ज किया है। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने बताया अनुसंधान के दौरान महत्वपूर्ण एवं बड़ी वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जिले ने तृतीय स्थान प्राप्त कर राज्य में लहराया परचम। जिले को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के अथक प्रयासों के फलस्वरूप सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारकर एक बार फिर धौलपुर जिले ने अव्वल प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त कर राज्य के टॉप 5 जिलों में स्थान बनाया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें ए श्रेणी में प्राप्त विभागों की संख्या 10 है। सी श्रेणी में 2 विभाग शामिल हैं। जिला न्यायाधीश ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। बंदियों से रूबरू होकर जाने हालात, जेल प्रशासन को दिए आवश्यक निर्देश। जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर श्रीमती रीटा तेजपाल द्वारा मंगलवार को जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। श्रीमती तेजपाल द्वारा कारागृह के सभी बैरकों में निरुद्ध बंदियों से रूबरू होकर उनके हालात के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान श्रीमती तेजपाल द्वारा बंदियों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधाएं, साफ सफाई इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। इसके अलावा जिला न्यायाधीश द्वारा जेल प्रशासन को बंदियों के मध्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देशित किया। श्रीमती तेजपाल द्वारा बंदियों को अवगत कराया गया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी का इस संबंध में जेल अधीक्षक अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय को अवगत करावे तथा उनके माध्यम से अधिवक्ता नियुक्ति हेतु विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाएं, जिससे ऐसे बंदीगण की
ओर से पैरवी हेतु इस प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है, वह अपील करना चाहता है तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे बंदी को भी अपील हेतु विधिक सहायता के तहत निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती मीना अवस्थी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र मीणा सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। रक्तदान में सामाजिक संगठनों का सहयोग आवश्यक। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर की बैठक जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, खेल संघ, शिक्षक संगठन, छात्र संगठन एवं सामाजिक सरोकार में भागीदारी निभाने वाले अग्रणी संगठन जनहित में रक्तदान शिविरों का आयोजन कर गंभीर मरीजों के जीवन को बचाने में सहयोग करें। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के संगठनों से संपर्क कर शिविर आयोजित कराने के निर्देश दिए। बैठक में रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर RS गर्ग ने बताया, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संस्था द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कर आमजन को बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाई जा रही है। बैठक में उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह, शिक्षाविद डॉक्टर तलत फातिमा ने विचार व्यक्त किए। रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कच्ची बस्तियों, गाड़ियां, लोहारों, थाना बदोश लोगों, बस यात्रियों, ऑटो चालक एवं आमजन को मास्क एवं साबुन का वितरण किया गया तथा चंबल मुक्ति धाम में फ्रंट लाइन वर्करों को PPE किट उपलब्ध कराई गई। बैठक में रेड क्रॉस के माहिर हसन रिजवी, डॉक्टर अनिल बंसल, रोहिल सलीम, डॉक्टर विनोद गर्ग, नितिन मंगल, नरेश दीक्षित, उमेश शर्मा, राकेश गिरी, राजकुमार मीना, जाकिर हुसैन, परवेज खान आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के 2 छात्र वायुसेना में फाइटर पायलट के पद पर तैनात। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़े 2 छात्र भारतीय वायुसेना में ऑफिसर के पद पर नियुक्त किए गए हैं। NDA की परीक्षा दोनों छात्रों ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पास की थी। 19 जून 2021 को एयर फोर्स अकेडमी हैदराबाद से पासिंग आउट परेड होने पर भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के पद पर तैनात किया है। दोनों छात्रों का फ्लाइंग ऑफिसर में चयन होने पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रबंधन एवं विद्यार्थियों में भारी खुशी देखी जा रही है। इस वर्ष जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने भारतीय सेना को 12 अफसर दिए हैं जो देश की सेवा के लिए चयन किए गए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य ने बताया, 19 जून 2021 को एयर फोर्स अकेडमी हैदराबाद से पासिंग आउट परेड उपरांत भारतीय वायुसेना में 2 विद्यार्थियों को फाइटर पायलट के पद पर तैनात किया गया है।